अस्सलाम वालेकुम। दगनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दगनी खबरां लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट के वास्ते 7 मंडलों को आंध्रा में मिला दे रहे बोल के 12 जुलाई को तेलंगाना बंद मनाए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले सेंटर गवर्नमेंट अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलते हुए पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में तेलंगाना और आंध्रा वालों को लड़ा रही। कांग्रेस के एमएलसी सुधाकर रेड्डी खम्मम डिस्ट्रिक्ट में धरना देते हुए बोले ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिए तो 3 लाख लोगों को प्रॉब्लम होता। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले पोलावरम ऑर्डिनेंस बिल यूपीए गवर्नमेंट बनाई थी, एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनाई। और पहले आलू फिर प्याज और अब टमाटे एक के बाद एक 120 तरकारियां महंगी होते जा रही। अब खबरें तफसील से देखेंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट की आवाज से खम्मम के 7 मंडलों को आंध्रा में मिला दे रहे हैं, बल्कि हफ्ते के दिन तेलंगाना बंद मनाए। पोलावरम प्रोजेक्ट को एपी में बनाने के वास्ते तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट के 7 मंडलों को एपी में मिलाने के वास्ते जुम्मे के दिन लोकसभा में बिल मंजूर हो गया, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हुए टीआरएस के अलावा टीजेएसी वाले हफ्ते के दिन बंद मनाए और ये बंद का असर तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्टों में दिखा। हैदराबाद में बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा और कुछ भी गड़बड़ियां नहीं हुए और आरटीसी बसा नहीं चले। आरटीसी चौरस्ते पे धरना दिए बोल के टीजेएसी के सदर कोदंडाराम और इनके साथ थे 100 लोगों को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए। कैसे आगे ले जाएंगे, तेलंगाना को कैसे डेवलप करेंगे, तेलंगाना का जो समस्या है उसको कैसे समाधान के दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये तेलंगाना के लोग तय करेंगे। लेकिन झारखंड के अनुभव कहता है, छत्तीसगढ़ के अनुभव कहता है कि राज देने के बाद भी, चाहे वो विस्थापन की समस्या हो, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो आत्मनिर्णय की करने की बात हो। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सेंटर गवर्नमेंट पोलावरम प्रोजेक्ट को अंग्रेजों की पॉलिसी पे अपना रही और तेलंगाना और आंध्रा वालों को हमेशा आपस में लड़ाना चाह रही। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले जिस तरह अंग्रेजा हुकुम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के मौके पे कश्मीर का प्रॉब्लम छोड़ के चले गए, इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट वाले भी पोलावरम प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम बना के रख दिए। आंध्रा और तेलंगाना वालों को हमेशा लड़ते रहना बोल के इन्हों बोले पोलावरम प्रोजेक्ट खम्मम के 7 मंडला अब से नहीं, निजाम के दौर से तेलंगाना के थे। कांग्रेस एमएलसी सुधाकर रेड्डी खम्मम डिस्ट्रिक्ट में धरना देते हुए सेंटर गवर्नमेंट से डिमांड करे ऑर्डिनेंस बिल को वापस ले लो। कई को बोले तो अगर इसको वापस नहीं लिए तो 3 लाख लोगों को प्रॉब्लम होता। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले पोलावरम ऑर्डिनेंस बिल यूपीए गवर्नमेंट बनाई थी, इंडिया गवर्नमेंट नहीं। सेंटर के वजीर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्रा में मिलाने का ऑर्डिनेशन बिल यूपीए गवर्नमेंट 2 जून को पहले तैयार करके उस वक्त की गवर्नमेंट अपने काबीना में मंजूरी दे दी थी। अब एनडीए गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल को पास करा दी। इस पे कांग्रेस के लीडर और दूसरे पार्टियों के लीडर बीजेपी पे पुकार लेना अच्छी बात नहीं है। गोल गोल तरकारियां एक के बाद एक लोगों के हाथों से फिसलते जा रहे। पहले प्याज फिर आलू और अब टमाटे महंगे हो गए। इलेक्शन हो गया, अब की बार मोदी सरकार आ गई, मगर अभी तक मानसून रूट के कां कोने में छुपावा है कि मौसमियात वाले बोल रहे मानसून 14 जुलाई के बाद आता करते। मौसमियात वाले मानसून आ रहा बोल के इतने वक्त बोले, अब सही भी मानसून आया भी तो लोग यकीन नहीं करे जैसा हो गया। गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, बारिश आने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक तरकारियाँ महंगे होते जा रही। पहले प्याज, उसके बाद आलू और अब टमाटे इतने महंगे हो गए। टमाटों का रेट सुनते ही लोगों के सूरतान टमाटों के जैसे लाल हो जा रहे। एक हफ्ते के अंदर टमाटों का रेट डबल हो गया। लोग समझ रहे थे बजट पेश होने के बाद अच्छे दिन आते होंगे, मगर वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई।
सालन नहीं तो टमाटे की चटनी तो भी खाने के साथ खा के गरीब सो जाता था। अब ना वो टमाटर है ना टमाटों की चटनी, खाली खुले हुए आंखों के ख्वाबा रह गए। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का दावतनामा भेजे बोल के मोदी खुशी से बोले, दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के बीच में दोस्ती बढ़ी तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी की बरसों की तमन्ना अब पूरी होने वाली है। उन्होंने 9 सालों से अमेरिका को जाने कितनी की उठापटक कर लिए, मगर अमेरिका उनको वीज़ा देने से इनकार कर रहा था। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आए, उनको देख के मुंडी फेर लेने वाला अमेरिका अब उनको तकते हुए बैठा हुआ है। मोदी पीएम बनते सबसे पहले अमेरिका के सदर बाराक हुसैन ओबामा उनको मुबारकबाद दिए थे। यहाँ पे हमको ये दोनों बड़े लीडरों के बारे में एक बात याद आ रही। वो क्या बोले तो ये दोनों पहले बहुत गरीब थे। नरेंद्र मोदी की अम्मा पड़ोसियों के घरों में बर्तना मांझ के उनको पाले थे। खुद नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। वैसे ही ओबामा भी बचपन में बहुत ही तंगी की ज़िंदगी गुजारे थे। दोनों लीडर अपनी मेहनत से और अपनी किस्मत से तरक्की करते करते वहाँ पहुँच गए जहाँ पे जाने का दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। अब ये दोनों लीडर सितंबर में वाशिंगटन में मिलने वाले हैं। दोनों मुल्कों की पब्लिक को उम्मीद है ये मुलाकात से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। राज्यसभा के मेंबर एम.ए. खान बोले, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, मगर लोगों के वास्ते अच्छे दिन अभी भी ख्वाब के वैसी है। इन्हों बोले, रियासत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ज़रूरी है। इन्हों कांग्रेस पार्टी के सदस्य सोनिया गांधी से मिलकर रियासत के पार्टी के हालात के बारे में बात करें। इनका बोलना है पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से अच्छे दिन और तरक्की के दिन लाते बोल के वादा करे थे, मगर वो वादा तो पूरा नहीं करे, खाली महंगाई बढ़ गई। वज़ीर आज़म के हिसाब से लोगों को अच्छे दिन देखने को तो नहीं मिले, मगर बीजेपी के वास्ते खुशी और अच्छे दिन आ गए। मुल्क के लोग बीजेपी से बहुत उम्मीद रखे थे, मगर लोगों को सिवाय परेशानी, मुसीबत और महंगाई के कुछ भी नहीं मिला। जून के महीने में हुए थे 10th क्लास के सप्लीमेंट्री एग्जामों का रिजल्ट आंध्र प्रदेश में 13 जुलाई को और तेलंगाना में 14 जुलाई को आता गते। ऐसा मालूम हुआ जून के महीने में 10th क्लास के सप्लीमेंट्री के जो एग्जाम हुए थे वो एग्जामों का रिजल्ट रियासत आंध्र प्रदेश में 13 जुलाई को और रियासत तेलंगाना में 14 जुलाई को आने वाला है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाले पहले ये ऐलान करे थे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट 14 जुलाई को आ जाएगा, मगर इन लोगों अब ये ऐलान कर रहे हैं कि दोनों रियासतों में रिजल्ट अलग अलग तारीख को 11 बजे तक आ जाएगा। मगरिबी बंगाल लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन बीमान बोस बोले, बीजेपी का असल एजेंडा बेनकाब हो गया। इन्हों बोले, बीजेपी वाले अपने आदमी को पार्टी का बड़ा पोस्ट दे दिए, जिसके ऊपर फेक एनकाउंटर का केस चल रहा। हफ्ते के दिन मणिपुर के इंफाल में एक बम धमाका होने से 7 लोगों को मारने लगे, जिसमें एक 6 साल का बच्चा भी है। मद्रास हाईकोर्ट के जज विद्यानाथन बोले, धोखा देने वालों के हाथ आंख काट देना। इन्हों बोले, ऐसा कानून नहीं है बोल के बहुत अफसोस है। इन्हों बोले, हिंदुस्तान में धोखा देने वाले और नकली पेपरा बनाने वालों के हाथों और उंगलियां काट देने का कानून नहीं है। ये बात इन्हों जाली कागजात बनाने के एक मामले की सुनवाई के वक्त पे बोले। इन्हों बोले, इस्लामी मुल्कों में छोटे छोटे चोरियों में हाथों और उंगलियां काट देने की सजा देते। इन्हों बोले, कानून अगर सख्त रहा तो जुर्म करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। विद्यानाथन कुरान का हवाला देते हुए बोले, ऐसे कामों को हराम बताए। कश्मीर में गए थोड़े सालों से तलाक देने के किस्से ज्यादा हो गए, जिसकी तरफ से वहां पे अब तक 50,000 औरतें बेवा और 2,14,000 बच्चे यतीमा हैं। काउंसिल के अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को फिर से ताकतवर बनाने के वास्ते हर एक को तैयार रहो बोले। काउंसिल के अपोजिशन लीडर डी श्रीनिवास बोले, तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्रा में मिला देने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एजिटेशन करेंगी और पार्टी को तेलंगाना में ताकतवर बनाने के वास्ते पार्टी लीडरों का एक वर्कशॉप रखते गए। इन्हों वेंकैया नायडू पे पुकारते हुए बोले, वेंकैया नायडू चुप तो भी कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगा रहे।
इनकलाबी शायर गदर और कित्ते की लोगा गन पार्क पे धरना देते हुए पार्लियामेंट में 7 मंडलों को आंध्रा में मिला देने की बिल गलत है बोले। इन्होंने बोले तेलंगाना वालों को पूरा तेलंगाना और सुनहरा तेलंगाना होना कहते। पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला के बाद अब यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी इनकी पार्टी के मेंबरों को एक स्कूल खोल के ट्रेनिंग देंगे कहते। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सदर भी है, एक नया ऐलान करे। वो क्या बोले तो उन्होंने अपनी पार्टी के मेंबरों के वास्ते एक ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे कहते। यहाँ पे हम आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं, थोड़े दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी अपने पार्टियों के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सदर भी है, एक नया ऐलान करे। वो क्या बोले तो उन्होंने अपनी पार्टी के मेंबरों के वास्ते एक ट्रेनिंग स्कूल खोलने वाले हैं कहते। यहाँ पे हम आप लोगों को ये याद दिलाना चाह रहे हैं, थोड़े दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी पार्टी के एमपीओं को पार्लियामेंट के रूलां सिखाने के वास्ते 2 दिन का ट्रेनिंग स्कूल खोले थे और उनका देखा देखी चूल्हा फूकी बोले जैसा अखिलेश यादव भी अपने पार्टी के मेंबरों को ट्रेनिंग देने के वास्ते स्कूल खोल के दे रहे हैं और असम्बली के इलेक्शन सही तरीके से लड़ने और पार्टी के वास्ते सही कामा करने के वास्ते इन लोगों को तैयार करेंगे कहते। हमारा मशवरा तो ये है, वो ट्रेनिंग स्कूल खोलने से अच्छा उन्होंने अपने पार्टी के मेंबरों को हाथ पांव हिला के यूपी के लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के ऑर्डर दिए तो अच्छा रहेगा और उनकी पार्टी खुद ब खुद इलेक्शन जीत जाएंगी। गए 124 घंटों में मगरिबी बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में 7 छोटे बच्चों की मौत हो गई। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 26 जुलाई को रायपुर की पंडित शंकर यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट देने के वास्ते खास मेहमान बन के जाने वाले हैं। इसके बाद इन्होंने दिल्ली को वापस आ जाते कहते। उत्तर प्रदेश के जिले महबूबा में एक किसान कर्जा वापस नहीं कर सका बोल के खुदकुशी कर लिया। इसकी उम्र 37 साल है। हफ्ते के दिन दोपहर 2 बजे तेलंगाना भवन में एमएलए करने प्रभाकर मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना बंद में लोग साथ दिए बोल के इन्हों पूरे तेलंगाना के लोगों को थैंक यू बोले। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से और टीआरएस हुकूमत के बोलने पे रखे थे सो तेलंगाना बंद में पूरे तेलंगाना के लोग साथ दिए और बस स्टॉप दुकाना सब बंद रखे बोल के इन्हों पूरे तेलंगाना के लोगों को थैंक यू बोले। और इसके साथ इन्हों तेलुगु देशम वालों को भी वार्निंग दिए और बोले अपने 2 तरफा तरीके को छोड़ दो। कई को बोले तो ये तेलंगाना बंद से मालूम हुआ कि तेलंगाना में है सो तेलुगु देशम पार्टी वाले तेलंगाना का कितना साथ दिए हैं। तेलुगु देशम पार्टी चाहे तेलंगाना में रहो चाहे आंध्रा में रहो, वो लोग आंध्रा को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इन्हों बोले ये बंद में सीपीआई और दूसरे पार्टियों वाले हमारा साथ दिए मगर टीडीपी से कोई भी आगे नहीं आया। इन्हों चंद्राबाबू से अपील करेंगे तुम जो ये पॉलिसियां खेल रहे हैं इसको बंद कर दो। ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా తెలంగాణలో అధికార ప్రతినిధులని తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులను పెట్టినట్టుగా ఉన్నది। ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల్ని కాపాడాల్సినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ నాయకులు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల్ని పరంగా పెట్టి ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రయోజనాలు మాత్రమే ముఖ్యమన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। ఇవాళ ప్రపంచానికి తెలుసు 14 సంవత్సరాలుగా పోలవరానికి వ్యతిరేకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నది। आंध्र प्रदेश के एमएलसी रामचंद्रैया बोल रहे हैं पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर टीआरएस वाले और दूसरे पार्टियां वाले जो बम पुकारा कर रहे हैं वो सही नहीं है कहते। मेदक डिस्ट्रिक्ट के सदाशिवपेट हाईवे कने हफ्ते के दिन 2 लारियां एक दूसरे को टक्कर दे दी जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस वाले ये लोगों की लाशों को पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भिजा के केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। 19 जुलाई को रियासत तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के बोधन ग्राउंड में एक इफ्तार पार्टी टीआरएस वालों की तरफ से कराने वाले हैं। पाकिस्तान की हुकूमत वाले शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के बाप दादा के घर को अपने कब्जे में लेते हुए नेशनल म्यूजियम और आर्ट सेंटर बना दिए। ऐसा करके पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ अपना पुराना वादा पूरा करेंगे थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदारामैया एक फंक्शन में तकरीर करते हुए बोले 40 बरसों के बाद हिंदुस्तान की आबादी 240 करोड़ हो जाती कहते। कर्नाटक के सीएम सदारामैया
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के एक फंक्शन में बोले हमारे मुल्क में साल को साल 1,92,00,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इन्होंने बोले 1951 में मुल्क की आबादी 36 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ हो गई। ऐसे चलते रहा तो कैसा होगा? आबादी पे जल्दी कंट्रोल करना जरूरी है। आबादी इतना तेजी से बढ़ती रही तो हम लोग उतना ही पीछे होते जाएंगे। इन्होंने बोले यही हालत रही तो लोग कहाँ से खाएंगे? अब अभी ट्रैफिक का मसला है और आबादी बढ़ गई तो क्या एक दूसरे के खानों पे बैठ के फिरेंगे? ऐसे कपड़ों का भी मसला है, कपड़ों को शार्ट करते करते क्या चड्डियां बनीना पहन के गुजारेंगे? ऐसे और भी प्रॉब्लम कितने की हो जाने का डर है। इस वास्ते आबादी नहीं बढ़ना जैसा फौरन प्लान बनाना जरूरी है कहते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 12 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 27,140 रुपये और 24 कैरेट सोना 29,040 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा 28 दर्जे हरारत, कम से कम 20 दर्जे हरारत। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 23। मेदक ज्यादा से ज्यादा 28, कम से कम 20। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 26, कम से कम 20। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 20। महबूब नगर ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 23। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 33, कम से कम 20। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 23। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 34, कम से कम 22। रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 31 दर्जे हरारत और कम से कम 21 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। पोलावरम प्रोजेक्ट के वास्ते 7 मंडलों को आंध्रा में मिला दे रहे बोल के 12 जुलाई को तेलंगाना बंद बनाए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले सेंटर गवर्नमेंट अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलते हुए पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में तेलंगाना और आंध्रा वालों को लड़ा रही। कांग्रेस के एमएलसी सुधाकर रेड्डी खम्मम डिस्ट्रिक्ट में धरना देते हुए बोले ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिए तो 3 लाख लोगों को प्रॉब्लम होता। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले पोलावरम ऑर्डिनेंस बिल यूपीए गवर्नमेंट बनाई थी, एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनाई। और पहले आलू फिर प्याज और अब टमाटे एक के बाद एक 120 तरकारियां महंगी होते जा रही। नाजरीन दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूं। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।